इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाइन्थ टेक इसका पहला चैप्टर है मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट। सबसे पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द पावर पॉइंट आर एसेंशियल टूल्स फॉर क्रिएटिंग well structured documents and engaging presentations। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट जो हैं ये बेसिकली ज़रूरी टूल्स हैं किसके लिए जी? क्रिएटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स, अच्छी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस, और ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जिसमें स्टूडेंट्स या सुनने वाले इंगेज हों, उन्हें दिलचस्प लगे ये चीज़ें। Microsoft Word help us in writing, formatting, and organizing text efficiently। Microsoft Word जो है ये हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम किसी टेक्स्ट को राइट कर सकें, फॉर्मेट कर सकें। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट को डिज़ाइन करना, एंड ऑर्गेनाइज कर सकें एफिशिएंटली, मेकिंग इट यूजफुल फॉर असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स, ताकि हम इस टेक्स्ट को असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स और लेटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऑन द अदर हैंड, पावर पॉइंट इज अ डायनामिक टूल फॉर डिजाइनिंग विजुअल प्रेजेंटेशंस। जबकि दूसरी तरफ पावर पॉइंट जो है ये एक डायनामिक किस्म का टूल है जो हमें प्रेजेंटेशंस, विजुअल प्रेजेंटेशंस बनाने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में मेनली दो माइक्रोसॉफ्ट इस चैप्टर में मेनली हम दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरा है पावर पॉइंट। दोनों के बारे में उन्होंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या काम है और दूसरी साइड पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या काम है। देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, इसका यहाँ तक है, ये देखें, राइट। ऑन द अदर हैंड, अब यहां से बात होना शुरू हो गई है पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट की बात हो रही है, यहां से शुरू होती है और ये हाईलाइट हो गया ग्रीन कलर में, ये यहां तक इफेक्टिवली, ये देखिए इधर तक पावर पॉइंट की बात हो गई। इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक पावर पॉइंट इज अ डायनामिक टूल फॉर डिजाइनिंग विजुअल प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट बुनियादी तौर पर विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, allowing user to integrate text, images, charts, animations and transitions to convey ideas effectively, ताकि आप उस टेक्स्ट के अंदर इमेजेस, चार्ट्स, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस वगैरह डालकर उसे ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। This chapter provides a step-by-step guide to mastering both applications, covering essential features such as text formatting, inserting tables and images, adjusting layouts and applying animations। इस चैप्टर में हम इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे किस चीज़ में जी? कौन कौन से फीचर आप सीख जाएंगे? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग टेबल्स, images, adjusting layouts and applying animations। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है यहां से लेकर और यहां एंड तक, बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन को अब हम एक शीट पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको लिखकर बनाकर दिखाते हैं ताकि आप उसकी स्क्रीनशॉट या फिर उसे आपके अपने पास राइट डाउन कर लें ताकि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे तैयार कर सकें।
हाँ जी, ये इस चैप्टर में से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वही जो टेक्स्ट बुक के पेज पर दिया हुआ था, वो हमने एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंशिएट करके आपके सामने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसका आप ये वही चीज़ें हैं सारी जो मैंने उधर समझा दी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख लें। आखिरी पॉइंट है इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये अमूमी तौर पर डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस। ये प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। राइट? ये अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है और दूसरी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पहली एप्लीकेशन, ये पहले स्टार्ट करते हैं। तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा चैप्टर इस पर है। ये जब कवर हो जाएगा फिर ये दूसरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये शुरू कर लेंगे। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a word processing software that allows user to create, edit and format documents easily. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये बेसिकली एक ऐसा टूल है, सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर ले, एडिट कर ले या फॉर्मेट कर ले डॉक्यूमेंट्स को आसानी के साथ। क्रिएट करना, आप किसी भी चीज़ को पेज पर लिखते हैं, इसे कहते हैं क्रिएट करना। एडिट करना, उसे बार बार आप दुरुस्त कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि आप उसके डिज़ाइंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इट इज़ commonly used for writing assignments, reports, letters and other text-based documents. ये आमतौर पर क्या क्या चीज़ लिखने के लिए यूज़ होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है असाइनमेंट्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, लेटर्स और दूसरे टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ से लेकर ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये डेफिनेशन है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अगर क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपने ये 3 साढ़े 3 लाइनें लिख लेनी है, तो आपका वो क्वेश्चन जो है डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें। अनलाइक हैंड रिटन नोट्स, वर्ड प्रोवाइड्स टूल्स टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट नीटली, चेक स्पेलिंग एरर्स एंड इनहांस कंटेंट विद इमेजेस, टेबल्स एंड डिजाइंस। हाथ से लिखे हुए किसी भी कंटेंट की निस्बत जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आपको ये सहूलत देता है कि आप अपने टेक्स्ट को बड़ी नीटली सफाई से अरेंज कर सकें, उसके स्पेलिंग्स चेक कर सकें और अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। किसके साथ जी? इमेजेस के साथ और टेबल्स के साथ और डिफरेंट डिजाइन्स के साथ। दिस मेक्स डॉक्यूमेंट्स लुक प्रोफेशनल एंड इजी टू रीड। इससे ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा हुआ है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और उसके साथ पढ़ने में उसे आसानी होती है। बिफोर यूजिंग वर्ड्स फीचर्स इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू ओपन प्रोग्राम एंड स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर्स के बारे में पढ़ने से पहले या उन्हें इस्तेमाल करना सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रोग्राम जो है उसे आपने स्टार्ट कैसे करना है या ओपन कैसे करना है। राइट? अब इस पैराग्राफ में क्योंकि मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बना के देता जा रहा हूं ताकि बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से या आपके स्कूल में जो आपका टेस्ट होना है उसके लिहाज से आपके माइंड में ये भी हो कि किस पेज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके आंसर्स क्या होंगे। अब ये जो ऊपर मैंने येलो हाईलाइट किया है, इसको क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। राइट? अब ये जो नीचे हैं, इसे मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूं।
यहां से लेकर ये पिंक कलर से हाईलाइट हो रहा है, ये सारा आंसर है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा जी? गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अहमियत बयान करें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर ये है, तो अढ़ाई लाइनें बनेगी। ये आपने तैयार कर लेना है। राइट, मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन कैसे करना है, ये स्टेप्स दिए हुए हैं, सारे पढ़ते हैं। टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू विंडोज। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें या विंडो लोगो पर क्लिक कर दें। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन होगा उसके निचले साइड पर लेफ्ट कॉर्नर में ये है, यहाँ पर। अभी आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन द सर्च बार एज शोन द इन द फिगर। अच्छा, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि सर्च बार में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना है या सिंपली वर्ड लिख देना है। क्लिक ऑन द वर्ड एप्लीकेशन व्हेन इट अपीयर्स इन द रिजल्ट्स। जब ये रिजल्ट्स में अपेयर हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप देखें, वेट फॉर द प्रोग्राम टू लोड। प्रोग्राम का वेट करें कि वो लोड हो जाए। एंड यू विल सी अ वेलकम स्क्रीन विद डिफरेंट ऑप्शंस। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और वो उसकी लोडिंग पूरी हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन की, तो आप फिर एक वेलकम पेज देखेंगे जिसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। अच्छा जी, ये हेडिंग जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आपको बताया गया है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है। इसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको करवा देता हूँ। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अच्छा, ये है आपका पीसी का मेन होम स्क्रीन। इसको डेस्कटॉप भी बोल देते हैं। जब आप पीसी अपना, सॉरी, आपके समझने के लिए आप कंप्यूटर कह लें। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, कंप्यूटर को पीसी भी बोलते हैं। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अब वो ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, इस स्क्रीन को होम स्क्रीन या क्या बोलते हैं जी, डेस्कटॉप। इसके नीचे कॉर्नर में देखें, लेफ्ट कॉर्नर में ये दो चीज़ें हैं। ये स्टार्ट, जहाँ ये कर्सर जा रहा है, ये एरो सा, ये स्टार्ट यहाँ शो होता है, ये है विंडो लोगो। उसके साथ है ये सर्च बार, टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप करके इस पीसी में से, इस कंप्यूटर में से वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। अब बुक पे गौर करें कि पहले पॉइंट में उन्होंने ये कहा था कि स्टार्ट मेन्यू पर या सर्च बार में आपने क्या लिखना है, लफ्ज लिखना है वर्ड। ये देखें, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इधर क्लिक किया सबसे पहले, फिर वर्ड लिखा। क्लिक कैसे करना है, आपने एरो इधर ला के, एक बार फिर समझें, ये जो एरो सा है, माउस को मूव करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद जो आपका माउस है उसके ऊपर लेफ्ट बटन जो है वो इधर आपने दबा देना है, क्लिक कर देना है, ये चीज़ें शो हो जाएंगी। आपने ये देखें इधर ब्लिंक करने लग गया है कर्सर। यहाँ पर आपने लिखना है वर्ड, WORD, वर्ड। ये लफ्ज लिखा तो ऊपर देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो हो गया है। साथ साथ अपनी बुक पर भी नज़र रखें कि उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये बोला था कि सर्च बार में आपने लफ्ज जो है वर्ड टाइप करना है। पहले पॉइंट में ये करना था, इधर आके क्लिक करना था। दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ वर्ड, ये जो लफ्ज हमने लिख दिया है, ये लिखना था। फिर तीसरे पॉइंट में ये करना था कि जब ऊपर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने शो हो जाए तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, 1-2 सेकंड का उसने टाइम लिया है, प्रोसेसिंग हुई है, सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। ठीक हो गया।
ये सारा प्रोसेस था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। यहाँ पर एक और बात भी समझ लें कि मेरे कंप्यूटर में तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले से इंस्टॉल था, तो ये मिल गया है। आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप यहाँ नीचे इधर सर्च बार में जब वर्ड का लफ्ज लिखेंगे तो आपके पास शो ही नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन शो नहीं होगी। उसका मतलब ये होगा कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं है। वो आप फिर जाके गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी भी कंप्यूटर्स वाली शॉप से जाके ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन यूएसबी में लेकर अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका हल ये है। अब चलें जी नेक्स्ट हेडिंग पर। आपकी बुक पे है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेलकम स्क्रीन। जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलेगा तो वो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास सामने आएगी। अभी मैंने आपको खोल के भी दिखाई है प्रीवियस प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर ये साइड पर देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट न्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अ न्यू एम्प्टी पेज विल अपीयर वेयर यू कैन स्टार्ट टाइपिंग। आपके सामने एक नया खाली पेज हो जाएगा जहां आप कुछ भी लिखना शुरू कर सकते हैं। द ब्लिंकिंग कर्सर्स ऑन द स्क्रीन शोज वेयर द टेक्स्ट विल इंसर्टेड। अच्छा, पेज के ऊपर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा ऐसे लाइन से, वो ये शो करती है कि आप जो भी नया लफ्ज लिखेंगे वो उस पोजीशन पर जाकर शो होगा या टाइप हो जाएगा। यू आर नाउ रेडी टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। अब इस पॉइंट पर आके आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकें और उसे फॉर्मेट कर सकें। एवरी टाइम यू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट, हर वक्त आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव योर वर्क रेगुलरली टू अवॉइड लूजिंग प्रोग्रेस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को बाकायदा वक्फों के बाद सेव करते रहें, ताकि आपका जो काम हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जो टाइप कर लिया है वो ज़ाय ना हो जाए। ज़ाय कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर बैठे या कंप्यूटर के ऊपर, आपने 1 2 3 4 5 पेज टाइप कर लिए हैं। टाइपिंग डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क है, आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगे हैं। आप मुसलसल लफ्ज़ ब लफ्ज़ लाइन बाय लाइन देकर टाइप करते जा रहे हैं, लेकिन आपने उस काम को सेव नहीं किया। तो अचानक आपको पता है पाकिस्तान में लाइट का इशू रहता है, लाइट चली जाती है, तो आपके वो 2 3 4 जितने भी पेज आपने टाइप किए हुए थे वो सारे के सारे ज़ाय हो गए, आपकी मेहनत ज़ाय हो गई। उसके बरक्स अगर आप साथ साथ 1 2 लाइनों के बाद एक पैराग्राफ के बाद अपने काम को सेव करते रहते हैं, तो फिर अगर लाइट चली भी गई है किसी भी वक्त, तो आपने यहाँ तक सेव किया था काम, वो दोबारा कंप्यूटर ऑन होने पर आपको मिल जाएगा, वैसे का वैसा मौजूद होगा। आप उससे आगे दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, फिर सेव कैसे करना है। यू कैन डू दिस बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल मेन्यू। आपने सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है सेव एज के ऊपर एंड चूजिंग अ लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर। फिर आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई लोकेशन यूज़ कर लेनी है हार्ड डिस्क पर, कि आपने वो अपना काम या डॉक्यूमेंट किस लोकेशन पे सेव करना है। चलेंगे इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अब हम आगे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपने यहाँ तक सीख लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है और इस पेज तक कैसे पहुँचना है। अगर कहें तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसे क्लोज किया, ये रेड बटन इधर एरो ला के कर्सर ला के इसे क्लोज कर देना है। अब हम आगे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। फिर
इधर स्टार्ट मेन्यू में या सर्च बार में इधर क्लिक करना है, साथ ही वर्ड लिखना है और जब ये शो हो जाए तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा प्रीवियस प्रैक्टिकल था। अब इससे आगे क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आपने एक नया डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करना है। बुक पर तवज्जो करें। सबसे पहली लाइन में उन्होंने कहा था कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इधर ये ऊपर कॉर्नर में ये यहाँ जो तीर है, इधर आके क्लिक करें। यहाँ पर ऊपर न्यू है, क्योंकि हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये ऑप्शन इस तरह का शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, इसके ऊपर। ये ही उसने आपकी बुक की पहली लाइन में बताया है कि क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और फिर नीचे आके ये क्रिएट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपका नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है, राइट। दूसरी लाइन में उन्होंने ये कहा था, आपकी बुक की दूसरी लाइन जो है कि एक नया खाली पेज अपेयर हो जाएगा जहां आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहां आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग। आप यहाँ कोई भी चीज लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा था कि द ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द स्क्रीन शोज वेयर द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड। ये जो ब्लिंकिंग लाइन है, ये लाइन जो ब्लिंक कर रही है एंड पे, ये यो शो करती है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पर शो होगा जो आप टाइप करेंगे। अब देखें, इस बात को मैं ऐसे क्लियर करना चाहूंगा। ये लाइन यहाँ ब्लिंक कर रही है तो आप अपने कर्सर को ले आएंगे यहाँ यू के बाद, यहाँ पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ आके ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अब आप जो भी नया वर्ड लिखेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेस देता हूं, इधर क्या लिखें। फॉर एग्जाम्पल, नो, यू नो कैन, सॉरी इधर ये फिट नहीं आ रहा ग्रामरली, हम कैन के बाद एंटर कर लेते हैं। पहले देखें इधर नो एंटर हुआ था, अब हम कर्सर को यहाँ ले आते हैं, स्पेस देके इधर नो का वर्ड एंटर करते हैं। यू कैन नाउ स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, राइट। समझ आ गई। अगर इसी कर्सर को हम एंड पे ले जाते हैं यहाँ, अब जो भी चीज हम लिखेंगे यहाँ शो होगी। ये देखें, एट दिस पेज, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये कहा था कि अब आप रेडी हैं कि आप यहाँ कोई भी चीज अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकें और उसे फॉर्मेट कर सकें। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि आप इस पूरे टेक्स्ट को, इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं एंड मैनी 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 मोर थिंग्स, जो आप स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमारे साथ सीख। उसके बाद उन्होंने बात ये की थी कि आप जब काम कर रहे हों अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो रेगुलरली अपने डॉक्यूमेंट को सेव करता रहे करें, अपने काम को सेव करता रहा करें ताकि आपका काम ज़ाय ना हो। सेव कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पेज पे काम कर रहा हूँ तो सेव करने का तरीका उन्होंने ये बताया था कि फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। ये होता है फाइल मेन्यू। इधर ऊपर देखें ये नुक्कर में जहाँ ये तीर मूव कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा आपने क्लिक करना है सेव के ऊपर, इसको सेव कर लेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये सामने हमारे पास ये विंडो शो हो जाएगी।
फिर आपने क्या करना है, एक लोकेशन चूज़ करनी है कि आपका ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर या इस कंप्यूटर में कहाँ पर सेव होगा। सबसे पहले आप इस फ़ाइल का नाम रख लें। ये बाय डिफ़ॉल्ट वो नाम आ गया है जो हमने पेज पर लाइन लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप इसका नाम एप्लीकेशन ही रख लें ताकि सर्च करने में आसानी रहे। एप्लीकेशन फॉर लोन, आप लोन के लिए कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये इसका नेम हो गया। उसके बाद लोकेशन यहाँ से चूज़ करनी है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में ऑन करूँ तो सामने पहली स्क्रीन पर ही मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो फिर डेस्कटॉप ये चूज़ कर लें। होम स्क्रीन पर आपको ये सारी चीज़, ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर होम स्क्रीन पर नहीं शो करवाना या सेव करना, तो फिर आप हार्ड डिस्क पर किसी भी ड्राइव में यहाँ सेव कर सकते हैं। सी में नहीं सेव करना चाहिए, इसके अलावा डी, ई, एफ इसमें से किसी भी ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं। चलें हम ये सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। इधर इसको क्लिक किया, फिर नीचे आकर सेव को प्रेस कर दिया। ये आपका डॉक्यूमेंट अब सेव हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आप एक बात ये माइंड में रखें कि जब आप काम कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो 2-3 मिनट काम करने के बाद आप अपना काम को सेव क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ लिखा है, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, वो साथ-साथ सेव करते जाएँ। सेव करने का शॉर्टकट ये होता है कि कंट्रोल एस, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और फिर साथ ही एस को भी प्रेस कर दें, तो आपका काम जो है वो साथ सेव हो जाया करेगा। ये एक ही दफ़ा सेव करने से ऐसा नहीं होता कि काम सेव हो जाता है। ये साथ-साथ जैसे जितना-जितना काम करते जाएँगे आप, साथ-साथ आपको सेव करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएँ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड इंटरफेस। Microsoft Word has several important components that help in editing and formatting documents. Microsoft Word के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में हमें हेल्प करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। सबसे पहले है रिबन एंड टैब्स। द रिबन इज द टॉप सेक्शन ऑफ द वर्ड विंडो that contain all the tools and commands. It is divided into tabs, with each tab having a specific set of functions as shown in the figure 1.3. रिबन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर वाली पट्टी है या सेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और कमांड्स हैं। फिर ये रिबन जो है डिफरेंट टैब्स में डिवाइड हुआ है। हर टैब के अपने अपने फंक्शंस हैं, जैसा कि ये आपको इस फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहले है होम टैब, कंटेन्स बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स। जो होम टैब है इसमें बेसिक फंक्शंस होते हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब। इट अलाउज यूजर टू ऐड इमेजेस, टेबल्स एंड शेप्स टू अ डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से कोई यूज़र अपने इमेज के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर, अपनी फाइल के अंदर तस्वीर, टेबल या शेप्स वगैरह ऐड कर सकता है। लेआउट टैब हेल्प इन एडजस्टिंग मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस एंड पेपर साइज। ये टैब जो है ये हमें मदद करता है कि पेपर के मार्जिन सेट कर सकें, ओरिएंटेशंस या फिर पेपर साइज चूज कर सकें। नेक्स्ट टैब है रिव्यू टैब, इंक्लूड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एंड वर्ड काउंट एंड कमेंट फीचर्स। इस टैब की मदद से हम
अपने डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग्स और ग्रामर की मिस्टेक्स फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक पेज के अंदर या उस पूरी फाइल के अंदर हमारे स्पेलिंग्स सॉरी वर्ड्स कितने हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है व्यू टैब। दिस लेट्स यूजर चेंज द वे अ डॉक्यूमेंट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की जो अपीयरेंस है वो चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर या प्रिंट होने के बाद ये कैसा नज़र आएगा, या अगर हम इस डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं तो वहाँ ये कैसा नज़र आएगा। Each tab contains distinct group of commands that help user to perform various tasks easily। हर टैब के अंदर डिफरेंट फिर ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, जिसे कोई यूज़र इजीली इस्तेमाल करके अपना काम कर सकता है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल की तरफ मूव करने से पहले अब देख लें कि इसमें से क्वेश्चंस कौन-कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ टू या हाउ वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। उसका आंसर क्या होगा? यहाँ से शुरू करना है इधर तक, जो येलो कलर में हाइलाइट हो गया है। ये आंसर है किस क्वेश्चन का? हाउ वी कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट? नेक्स्ट इसमें से क्या है? एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, आपको उम्मीद है थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ रिबन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? और व्हाट डू यू नो अबाउट रिबन, राइट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट होम टैब, या इन टैब्स के बारे में वो पूछ सकते हैं। ये पहले ही शॉर्ट-शॉर्ट से हैं हेडिंग, ये तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएँगे। अब मूव करते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। हियर इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें जो पहला टैब था होम टैब, सॉरी उससे भी पहले हम रिबन की बात कर लेते हैं। ये जो पट्टी है जिसके ऊपर होम, इंसर्ट ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, डेवलपर व्यू, रिव्यू, इस पट्टी को बोलते हैं रिबन। इस रिबन के ऊपर ये सारे टैब्स हैं। होम एक अलग टैब है, इंसर्ट एक अलग टैब है, पेज पेज लेआउट ये एक सेपरेट टैब है। इसी तरह ये सारे टैब्स हैं। अब जिस भी टैब को आप ओपन करेंगे उसके फिर नीचे ये सारे फंक्शंस हैं। हर टैब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये सारे फंक्शंस होम टैब के हैं। अगर हम इंसर्ट टैब को ओपन करते हैं तो इसके फंक्शन ये सारे चेंज हो जाएंगे नीचे। पेज लेआउट इसके फंक्शंस और हैं। पहले हम करते हैं होम टैब। होम टैब में था बेसिक इसके फंक्शन थे। आप अपनी बुक को सामने रखें ना, तो पहले था फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, इन्हें प्रैक्टिकल समझें। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता है इधर से, ये यहाँ 26 लिखा हुआ है, इसके साथ एक एरो सा है। आप जिस टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, उसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ऐसे कर्सर को यहाँ लाएँ, अपने माउस के ऊपर लेफ्ट बटन को प्रेस करें और फिर ऐसे मूव करें माउस को, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद इधर आ जाएँ, यहाँ प्रेस करें, 10 पे ले आएँ, देखें इसका साइज़ अब 10 हो गया है। अगर आप नीचे साइज़ को बढ़ाते हैं तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, इवन 72 पर ये साइज़ शो होगा। लेकिन हमें 72 चाहिए नहीं, हमने वो साइज़ देखना है जो एक लाइन में फिट आ जाए। ये 28 ठीक है, ये था साइज़। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट स्टाइल, ये होम टैब में बुक पे तो नहीं दिया हुआ, चलें ये भी आपको साथ बता देते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज होता है। कैसा स्टाइल आपको चाहिए, ये देखें। जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूँ कर्सर को, साथ ही इधर जो टेक्स्ट है हमारा, उसका जो स्टाइल है वो चेंज होते जा रहा है। ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद आता है तो मैं ये रख लेता हूँ।
इसका साइज़ चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन था बोल्ड एंड इटैलिक का। बोल्ड क्या है? बोल्ड मतलब ये है कि टेक्स्ट थोड़ा-सा आपको मोटा होके नज़र आए। जिस चीज़ का आपने साइज़ बोल्ड करना है, उसे इटैलिक करना है या उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, उससे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना ना भूलें। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसे मैं अब बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये है ऑप्शन, ये बी। इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके आएँगे, तो ये नीचे लिखा हुआ भी शो हो जाएगा बोल्ड। ये इसको प्रेस किया है तो ये बोल्ड हो गया है। अगेन प्रेस करूँगा तो बोल्ड रिमूव हो जाएगा। ये देख, बोल्ड और अनबोल्ड में फ़र्क, राइट? ये बोल्ड हो गया। अब इसी को अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं, तो ये साथ आई लिखा हुआ है। इसे प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब है कि टेक्स्ट थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा नज़र आएगा आपको। ये साथ यू है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो इसके पूरे टेक्स्ट के नीचे, पूरी लाइन के नीचे एक लाइन लग जाएगी। ये चेक करें। कुछ ऑप्शंस आपकी बुक में नहीं भी दिए हुए, साथ-साथ आपको बता रहा हूँ। चलें, यहाँ तक समझ आ गई। फिर नेक्स्ट था होम टैब में कौन-सा फंक्शन हमने समझना है? टेक्स्ट अलाइनमेंट का। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? ये नीचे देखें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने, इसके डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ की एक तरतीब है कि इस साइड से शुरू हो रहे हैं, इस साइड तक लिखे जा रहे हैं। अब मैं डिफरेंट अलाइनमेंट्स इनकी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये हैं टैब्स जो हैं अलाइनमेंट्स के, 3 ऑप्शंस हैं। अगर सबसे पहले को क्लिक करें, तो ये देखें इसकी तरतीब थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट नेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक करें, तो तरतीब कुछ ऐसी हो जाएगी टेक्स्ट की। ये है राइट अलाइनमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें, तो फिर इस तरह का कुछ शो होगा। लास्ट वाली है जस्टिफाइड, जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसके ऊपर क्लिक करें तो टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आम तौर पर टेक्स्ट लिखते हुए, डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए 98% जो अलाइनमेंट है यही यूज़ होती है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब। वैसे तो होम टैब में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर इन पर डिटेल से बात करना शुरू कर दें, तो आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी आप इंतहाई बेसिक लेवल पर हैं, तो इतना ही फ़िलहाल काफ़ी है। नेक्स्ट टैब था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की मदद से आप अपने टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट टेबल्स, तस्वीर या कोई और शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ, एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। ये देखें, ये टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। पहले इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। ऐसा ना हो कि आप होम पर क्लिक करके टेबल वाला ऑप्शन ढूँढते रहें, फिर आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद नीचे टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने देखना है कि आपको कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए एक टेबल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़रूरत के मुताबिक ये टेबल ठीक है, मैं यहाँ लाकर क्लिक कर देता हूँ, ये टेबल बन जाएगा। फिर टेबल के डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ से आप जो आपको पसंद आए वैसा डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपने कोई तस्वीर ऐड करनी है अपने टेक्स्ट के अंदर, मसलन इस पैराग्राफ के बाद मैं चाहता हूँ कि एक तस्वीर ऐड करूँ, फिर यहाँ पर कर्सर लाके आपने इंसर्ट टैब को क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर्स इसको क्लिक करना है। यहाँ आ गए, मेरे कंप्यूटर में सिर्फ़ 1-2 तस्वीर ही हैं मेरे ख़्याल में, इनमें से कोई एक ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर है, इसको इंसर्ट करें, ये तस्वीर ऐड हो गई। इसे अब आप जितना छोटा-बड़ा करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से पकड़कर इसे छोटा कर लें। ये देखें, इसे एडजस्ट कर सकते हैं।
फिर होम टैब पर आकर इसको सेंटर में ले आएँ। यहाँ पर एक अच्छा व्यू दे रही है ये तस्वीर। अच्छा, इंसर्ट टैब पर जाएँ, आपको टेबल इंसर्ट करना भी आ गया, तस्वीर, पिक्चर इंसर्ट करना भी आ गई। आपने कोई शेप इंसर्ट करनी है, वो कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद हम कोई शेप इंसर्ट करें, तो शेप्स ये ऑप्शन है। इसी तरह आप चार्ट्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे शेप को क्लिक करें, तो आप जौन सी शेप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ये शेप है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। कहाँ पर? यहाँ, ये देखिए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक एंटर से यहाँ स्पेस बना लेंगे। इसको सिलेक्ट करके जहाँ हम रखना चाहते हैं, यहाँ सेंटर में ले आएँ। ये देखिए, ठीक हो गया। इस तरह आप कोई भी शेप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, चार्ट है, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो नेक्स्ट हायर लेवल पर आप सीख जाएँगे। एक चार्ट इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। इस पॉइंट पर मसलन आप चाहते हैं कि आप एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। चार्ट पर आकर क्लिक करें, जौन-सा स्टाइल या जैसा आपने वो चार्ट इंसर्ट करना है, वो आप क्लिक कर लें, ओके करें। ये देखिए, यहाँ पर आपका एक चार्ट भी आ गया है, ठीक है? अब देखें, आपने एक सिंपल टेक्स्ट से कितना अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, जिसके अंदर टेबल भी है, तस्वीर भी हैं, साथ में ये शेप्स हैं, एक ये बन गया आपका चार्ट है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट टैब से। नेक्स्ट टैब है पेज लेआउट टैब। इस टैब की मदद से आप पेपर के मार्जिन सेट कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पेपर साइज़ वगैरह। इसके अलावा आपकी बुक में क्योंकि यही 2-3 ऑप्शंस हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बड़े कमाल के हैं। आप नेक्स्ट लेवल्स पर ये सीखेंगे सारे। ये देखें, मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या हैं? पेज के बाहर ये जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है, इसे मार्जिन्स बोलते हैं। अब देखें, इसको मैंने क्लिक किया, सबसे पहले पेज लेआउट वाला टैब को ओपन किया, फिर मार्जिन्स पर आया, इसको क्लिक किया, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस मार्जिन्स के मिल गए हैं। अब इस केस में 1 इंच का मार्जिन है, पेज के हर चरण के चारों साइडों से, ऊपर से, नीचे से, साइडों से 1-1 इंच का है। ये वाला है मार्जिन। अगर मैं अब इनको कम करना चाहूँ, तो मैं ये हाफ़ इंच पर आ जाऊँगा। ये देखें, इसको क्लिक करूँगा, तो साइडों से जगह कम हो जाएगी। ये देखें, पहले जगह साइडों से ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। अगर मैं इसे और भी कम करना चाहूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, कस्टम पे आके, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऊपर-नीचे साइडों से कम-ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशंस। ये क्या होती है कि आप पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ऐसे होगा, यानी कि वर्टिकल, और लैंडस्केप होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये जो अभी स्टाइल है हमारे पास, ये है पोर्ट्रेट साइज़। ये कोई एक पेज यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये देखिए, थोड़ा-सा साइज़ और कम करते हैं। ये दोनों पेज हैं पोर्ट्रेट साइज़ में। अब इनकी हम ओरिएंटेशन अगर चेंज करें लैंडस्केप में, तो ये इस फॉर्म में आ जाएँगे, राइट? अगेन से पोर्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि अमूमन यही यूज़ होता है। अपना साइज़ दोबारा गेन करते हैं पेपर का, ये। इसके अलावा साइज़, पेपर साइज़, लेटर साइज़, लीगल है, A4 है, A3 है, ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पेपर साइज़ यूज़ होते हैं। आम तौर पर A4 पेपर यूज़ होता है, तो हम A4 को ही सिलेक्ट करके रखते हैं। ठीक हो गया। आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टैब है रिव्यू टैब। इस टैब में कौन-कौन से फंक्शंस हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये शुरू में है। इसके अलावा वर्ड काउंट, मतलब कि इस
पूरे पेज के ऊपर कितने वर्ड्स हैं? सबसे पहले देखें, आपने इस पूरे पेज पर ग्रामर और स्पेलिंग्स वगैरह चेक करने हैं, तो इस पर क्लिक करें। कहता है कि कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम जानबूझकर कोई मिस्टेक करते हैं, तो फिर देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पहला लफ्ज़, इसके अंदर से ओ हटा देते हैं और इम्पोर्टेंस ये जो वर्ड है ये वाला, इसके एंड से ई रिमूव कर देते हैं। 2 गलतियाँ अब हमने जानबूझकर कर ली हैं। वैसे जहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक हो ये रेड से अंडरलाइन खुद से हो जाता है। अब देखते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें। उन्होंने बता दिया है कि इम्पोर्टेंस और ये गलती ये है, इसे हम चेंज कर दें यहाँ से, ये देखें करेक्ट हो गई। दूसरी उसने मिस्टेक उन्होंने निकाल दिया खुद ही कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना, ये देखें इसमें मिस्टेक है। इसे भी यहाँ से चेंज करें, ये भी करेक्ट हो गया। ऑल इज़ ओके। रिव्यू टैब का नेक्स्ट फंक्शन ये था कि हम इस पूरे जो है ना हमारे 2 पेजेस का ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर वर्ड काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स हैं। वो यहाँ नीचे शो हो रहा है इधर, ये देखें वर्ड्स 279, ये यहाँ से मालूम हो जाएँगे हमें। नेक्स्ट टैब है व्यू टैब। इस टैब की मदद से हम अपना वो देख सकते हैं कि पेज हमें कैसे शो होगा। ये सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्टेड है प्रिंट लेआउट। अगर हम इस पेज का प्रिंट लेते हैं तो ये हमें इस तरह का प्रिंट सारा नज़र आएगा। सेकंड है फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर हम फुल स्क्रीन पर इसे रीड करना चाहें तो ये इस तरह का शो होगा। थर्ड ऑप्शन है वेब लेआउट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट किसी वेबसाइट पर जाकर पब्लिश करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर ये कैसा नज़र आएगा। ये सिलेक्ट करके देख लें, उधर ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, राइट? थर्ड ऑप्शन है आउटलाइन एंड फिर ड्राफ्ट। आउटलाइन अगर बनानी है तो आपने जैसे डॉट्स या बॉल्स टाइप ये पॉइंट्स बन जाएंगे आपके टेक्स्ट के। फिर लास्ट वाला था, फिर लास्ट वाला ऑप्शन था, किधर है ये व्यू टैब ड्राफ्ट। इसे क्लिक करें तो ये सारा ड्राफ्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। हम प्रिंट लेआउट पर ही रहते हैं।